दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के सन्नाटे में अकेले चल रहे हो तो अचानक आपकी पीठ पर लदा बोझ दो गुना भारी हो जाए। जैसे कोई आपके कंधे पर चढ़कर बैठ गया हो और आपके कान के पास किसी की ठंडी बदबूदार सांसें सुनाई देने लगे। आज की कहानी एक ऐसे ही बदकिस्मत कबाड़ी वाले की है जिसने एक शॉर्टकट लेने की गलती की और उसका सामना हुआ उस बला से जिसे गांव वाले मांस नोचनी कहते हैं। वो हड्डियों का ढांचा नहीं, वो साक्षात मौत थी जो पेड़ों पर नाचती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल और आप देख रहे हैं बंद कमरा। दोस्तों, ये बात करीब 40 साल पुरानी है। उन दिनों ना बिजली थी ना पक्की सड़कें, था तो बस मीलों तक फैला सन्नाटा और कच्ची पगडंडियां। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है माधव, 30 साल का हट्टा कट्टा जवान जिसके कंधों पर उसकी पत्नी किरण और 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी थी। माधव का काम था गांव गांव जाकर कबाड़ इकट्ठा करना और उसे शहर में बेचना। उसकी पूरी दुनिया उसकी पुरानी साइकिल थी। एक दिन माधव भंगार के चक्कर में पड़ोस के गांव निकल गया। उस दिन किस्मत मेहरबान थी, कबाड़ इतना मिला कि उसकी साइकिल दब गई। लालच में माधव एक गांव से दूसरे गांव बढ़ता गया और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सूरज कब ढल गया। दोस्तों, जब अंधेरा गहराया तो माधव के होश उड़ गए। उसने अपने मन ही मन सोचा, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। किरण और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। घर पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगने वाले थे। माधव के पास 2 रास्ते थे, एक लंबा सुरक्षित रास्ता और दूसरा वो घना जंगल जिसके बारे में लोग अजीब बातें करते थे। जल्दी पहुंचने की चाह में माधव ने अपनी साइकिल उस सन्नाटे से भरे जंगल की तरफ मोड़ दी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। रात के 10 बज रहे थे। शुरुआत में जंगल के किनारे उसे कुछ दूर जलती लालटेनें और आग दिखी तो माधव को तसल्ली भी हुई, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर चलता गया वो रोशनियां गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और माधव की साइकिल के पहियों की चर चर की आवाज। दोस्तों, अचानक से माधव को एक गंदी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर हफ्तों से मरकर सड़ रहा हो। माधव ने खुद को समझाया कि शायद पास में कोई गंदा नाला हो या बदबू उसकी हो सकती है, लेकिन तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, खर खर, जैसे कोई पेड़ों की सूखी टहनियों पर चल रहा हो। माधव ने ऊपर देखा और उसके प्राण सूख गए। दोस्तों, ऊपर पेड़ों की टहनियों पर कोई था जो एक डाल से दूसरे डाल पर बंदरों की तरह छलांग लगा रहा था। चांद की हल्की रोशनी जब उस साए पर पड़ी तो माधव ने देखा कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। सफेद बिखरे बाल, लंबी गंदी नाखून और वो आंखों की पुतलियां जो अंधेरे में चमक रही थी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे कूद रही थी जैसे गुरुत्व आकर्षण उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। दोस्तों, माधव का माथा पसीने से भीग गया। उसने पागलों की तरह साइकिल चलानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे लगा कि शायद वो बला पीछे छूट गई है। ना कोई आवाज आ रही थी ना कोई हलचल, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी साइकिल अचानक बहुत भारी हो गई है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी साइकिल के पीछे किसी ने 100 किलो का पत्थर रख दिया हो। साइकिल के पैडल मारना नामुमकिन हो रहा था। माधव थक कर रुका और लंबी सांस ली। तभी उसके ठीक कान के पीछे किसी ने जोर से सांस छोड़ी। डर के मारे उसको टॉयलेट का प्रेशर लगा। दोस्तों, उसने हिम्मत जुटाई और पास की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अपना काम खत्म कर पीछे मुड़ा, उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल वहां खड़ी थी वही बूढ़ी औरत जिसे गांव वाले मांस नोचनी कहते थे, जो उसको पेड़ पर दिख रही थी उछल कूद करती हुई। उसका चेहरा काला और झुर्रियों से भरा था, नाक किसी गिद्ध की चोंच जैसी लंबी। उसने एक काली फटी पुरानी शॉल ओढ़ रखी थी। वो माधव को देखकर एक घिनौनी हंसी निकालने लगी और अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर उसे पास बुलाने लगी। दोस्तों, उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ भारी गंडा सा था जिसे वो हवा में लहरा रही थी। उसने माधव को बोला, रुक जा, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। उस चुड़ैल की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। माधव ने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर भागा। पीछे से वो मांस नोचनी हवा में उड़ते हुए उसके पीछे आ रही थी। माधव बस एक ही नाम जप रहा था, हनुमान हनुमान हनुमान। मतलब कि उसके मन में सिर्फ हनुमान चालीसा थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों, भागते भागते वो गांव की सीमा तक पहुंचा और मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब गांव वालों ने उसे वहां पाया तो माधव की हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। जब माधव होश में आया और उसने पूरी आप बीती सुनाई
तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपना सिर पकड़ लिया। गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम सही सलामत लौट कर आ गए, वरना जिस रास्ते से तुम आयो उस रास्ते से कभी कोई जिंदा वापस लौटा ही नहीं। गांव वाले ने कहा, यह समझो कि तुम्हारा यह नया जन्म है। बाद में जब गांव वाले उस जगह पहुंचे जहां महादेव की साइकिल थी, तो वहां का नजारा कुछ अजीब और कुछ खतरनाक सा था। लोहे की साइकिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे, जैसे किसी ने उसे अपने दांतों से चबाया हो। माधव उस दिन तो बच गया दोस्तों, लेकिन उस रात के खौफ ने उसे ताउम्र के लिए बदल दिया। आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी अचानक भारी होने लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना कभी भी। दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको बंद कमरा की यह कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर लिख भेजिए। आपकी कहानी को हमारे इस चैनल यानी कि बंद कमरा में सुनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।